मोबिन अंसारी, अध्यक्ष भारतीय मानव सेवा संगठन। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह है, क्या है? यही शांति और अमन व अमान के लिए। ये शहर हमारा है, ये देश हमारा, इस देश के सारे लोग हमारे हैं। तो हमारे ही बीच में कुछ गंदे किस्म के लोग रहते हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, कुछ इस तरह का कार्य करते हैं। तो मैं इसलिए बुलाया कि अफवाह फैलाने वालों से आप होशियार रहें। और इत्तेफाक से कल जुमा का दिन है, तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जुमा पढ़ के लोग शांति से अपना घर चले जाएं। अगर हमारे बीच में कोई अफवाह फैलाने वाला हो तो उसकी तस्दीक करके पुलिस प्रशासन का हेल्प करें। और रह यही बात कि अगर किसी ने गलती किया तो हम तो गलत नहीं कहेंगे। इस मुल्क में लोकतंत्र है, ये मुल्क इंसानों का मुल्क है, न हिंदू का मुल्क है न मुसलमान का मुल्क है, ये इंसानों का मुल्क है। और इस मुल्क में बहुत धर्म को मानने वाले हैं, किसी का धर्म भी हो, सारे लोगों को अपना अपना धर्म प्यारा है और हम सारे धर्म का जो है मतलब सम्मान करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी ने किसी धर्म को अगर गलत शब्द इस्तेमाल किया या गुस्ताखी किया तो उसके लिए सरकार अपनी कार्रवाई करेगी और करना भी चाहिए। और रह गई बात कि जहाँ तक हम अपने शहर या लोगों का सवाल है तो सरकार अपना काम करेगी। हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, शांतिपूर्वक जो है कि नहीं हम अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि जो है कि नहीं अगर सब, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। हम अगर पुलिस पर अगर पत्थर चलाते, किसी तरह की कार्रवाई करते हैं तो किसी पर आप पत्थर चलाएंगे तो वो कार्रवाई होगी। इसलिए कानून अपने हाथ में न लें और जो है कि शांतिपूर्वक अपना जो है कि नहीं जुमे की निज़ाम अगर गए तो अपना घर जाएं। और जो है अगर कोई आदमी अफवाह फैलाता है तो इस तरह का आदमी है तो उसकी तस्दीक करके पुलिस प्रशासन को इतला करके उस पर जो है कि नहीं आप देश के सच्चे नागरिक होने का सबूत दें। तौकीर रज़ा बरेली के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जुमे के दिन प्रदर्शन करना था, लेकिन अब उसको टाल करके इतवार के दिन होगा। ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से होगा। ये बताइए कि बार बार आप जो है कि नहीं कहेंगे कि हम 10 तारीख को करेंगे, कभी कहेंगे हम 5 को करेंगे, कभी हम कहेंगे 3 को करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप एक मैसेज दीजिए कि हम जो है कि नहीं फला तारीख को धरना प्रदर्शन। आप टाल के माहौल ख़राब करने, बार बार लोगों को गलत संदेश देते हैं, ये तरीका गलत है। इस मुल्क का जो है कि नहीं, इस मुल्क की आवाम के मालिक से ये इस तरह होता है कि ये सारे लोग जो है कि नहीं इस तरह का काम करते। आपने कोई फैसला ले लिया, फैसला कर लिए थे, फिर उसको टाल मटोल करना, लोगों के जज्बात को भड़काना। कोई फैसला एक लेना चाहिए। अगर तौकीर रज़ा ने कोई फैसला ले लिया वो उनका फैसला है, वो कुछ भी करें, ठीक है। गुस्ताखे रसूल अगर किसी ने किया तो उसकी निंदा करें, उसके प्रकार मतलब कानून हाथ में न लें। जो लोकतांत्रिक तरीके पर चलकर अपने गम और गुस्से का इजहार करें। और फिर मैं कहूँगा कि कानून अपने हाथ में लेकर शांति व्यवस्था बनाए रहें। जब शांति रहेगी, हमारे शहर में अमन अमान रहेगा, हमारे देश में अमन अमान रहेगा, तो हम भी सुकून की ज़िंदगी अमन अमान से गुजारेंगे। और जो मुस्लिम संस्थाएँ हैं, कुछ मुस्लिम संस्थाएँ हैं, आप चंदा ले लेते हैं, गरीबों के बच्चे फंस जाते हैं, उनको फिर बाद में कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो अक्सर जाता हूँ थाने पर, अभी NRC का मामला आया था, कम से कम अच्छे खासे जो है कि नहीं बेचारे बच्चे फंस गए। और जब फंस गए तो चंदा हुआ, उसके नाम पर कुछ लोगों ने ज़मानत कराया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने ज़मानत कराया या नहीं कराया, उसके बाद आप छोड़ दिए, वो लावारिस की तरह घूम रहे हैं। मेरे वहाँ भी लोग आते हैं, उनके मुँह पर मक्खियाँ बैठती, कोई पूछता नहीं। अगर किसी की रहनुमाई करना है तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यहाँ तो वोट की राजनीति होती है। देखा जा रहा है कि पूरे देश में जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ है, उनकी एक ही मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। आखिर क्या वजह है कि उनको गिरफ्तार नहीं हो पाई? ठीक है, आप अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। तमाम जो लोकतांत्रिक तरीका है, तमाम कानून हैं, शांति व्यवस्था से आप काम करें, लड़ाई लड़ें, कानून अपने हाथ में न लें। तो ये थोड़ी मतलब कि अपने गम गुस्से का इजहार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, सरकार अपना काम करेगी, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने गम गुस्से का इजहार करिए। ये कानून हाथ में न ले और शांति बनी रहे। शांति बनी रहेगी चूँकि देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं।
जिस शहर में हिंसा भड़की वहाँ पर देखा जा रहा है कि योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। तो इस कार्रवाई को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, कार्रवाई के नज़रिए से एक चीज़ है, बुलडोजर चल रहा है। बहरहाल जब हमारे अंदर कोई कमी होती है तो जो है कि नहीं, बुलडोजर चलता है। जो योगी सरकार कह रही है कि ये नहीं पास, वो नहीं पास, फला पास, ये सब कुछ न कुछ लेकिन रहा होगा। नहीं तो योगी सरकार है, आपकी फॉर्मेलिटी पूरी रहेगी, कानून के हिसाब से आप सही रहेंगे तो कोई योगी सरकार आपका मकान नहीं गिराएगी। आज की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पे मतलब फटकार लगाई है कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है मतलब बिना नोटिस के चलाया जा रहा है। हाँ। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो आप उस पर नोटिस दीजिए। आखिर इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नोटिस देना चाहिए, अगर नोटिस जो है कि दी गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी काम करने के तो आप लोकतांत्रिक तरीके से या कानून का सहारा लेके जब आप कोर्ट गए तो आपको लाभ मिला बोलने का, तो आप जो है कि कोर्ट जाएं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ें। आप भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस आपने कह दिया। तो इसी तरह कानून का सहारा लेके किसी शांति व्यवस्था आप ख़राब करेंगे, कोई शांति व्यवस्था कर अमन अमान को ख़राब करेंगे। कुछ दलाल किस्म के हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अमन अमान को बर्बाद करते हैं और जो है कि नहीं, गरीबों को, बच्चों को परेशानियाँ होती है, जनता को परेशानियाँ होती है। ये मुल्क हिंदू और मुसलमानों का है। अच्छा, इसके हाल में बता सकते हैं कि रोटी से की जा रही है अपनी? बिल्कुल रोटी से की जा रही है। आज तक मैं कह रहा हूँ, एक चीज़ बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ और ये मैसेज जो है कि नहीं, आप अगर बहुत समझदार, आप भी गंभीरतापूर्वक सोचिए। मान लीजिए हिंदुस्तान 125 करोड़ से अधिक लोगों का मुल्क है, इंसानों का मुल्क है। तो अब हम बार बार कहें 25 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान, तो आप 25 करोड़ करके दूसरे भाई का जज्बा भड़का रहे हैं, आप अपनी तादाद बता रहे हैं। आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप करना है तो आप कहिए कि इस इंसानों के मुल्क में जो है कि नहीं 125 करोड़ इंसान बसता है। आप सिर्फ 25 करोड़ 25 मुसलमान, मान लीजिए बनारस में मुसलमान है, मऊ में मुसलमान है, भोपाल में मुसलमान है, आजमगढ़ में मुसलमान है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो गांव में मुसलमान 2 से 4 घर बसते हैं, जो मुसलमान गांव में 2 से 4 घर बसते हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। जो मतलब बड़ी अक्सरियत के बीच में 4 घर मुसलमान हैं, उनकी हिफाजत कौन करेगा? आप यहाँ मऊ में आएंगे 1 लाख मुसलमान है, बनारस में आएंगे वो मुसलमान है, तो आप मुसलमानों की बात करें, लेकिन गांव के मुसलमानों का क्या होगा? इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमको ये दर्द है, ये जिस बात की रहती है कि हम 1 लाख है, ठीक है, हम यहाँ तो मुसलमान की बात कर लेंगे। गांव में 4 घर हमारे भाई जो हमारे बड़े भाइयों के साथ और हिंदू भाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी और रोटी और ताने बाने बुनते, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा? क्यों नफरत फैलाते हो? एक तरफ से जितने भी संस्थाएं फ़ायदा उठा रही है जनता का। हाँ ना, संस्थाएँ आजकल जो है कि नहीं 90 क्या 99% यही करती हैं और राजनीतिक में 99% यही है। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर फलाना डमाका यही है। सच्चाई कोई राजनीति करता देख नहीं ना, कोई किसी के लिए 2 कदम चलने वाला नहीं है। कोई सामाजिक आदमी, आप मऊ है ना, आपका कितने बच्चे रहते हैं, कौन पूछ जाता है? अच्छा, हिंसा को लेकर के जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंसा के नाम पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, तो गिरफ्तारियों के बारे में बहुत ज़्यादा मैं मीडिया के लोगों पर इसलिए नहीं कुछ कहना चाहता कि खबरें बहुत स्पष्ट नहीं आती हैं। और रह गई बात कि गिरफ्तारियां ज़रूर कुछ न कुछ लेकिन होता है, कुछ न कुछ होती है तभी गिरफ्तारी। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मऊ भी यहाँ है, गिरफ्तारियाँ होती है। आपने देखा जैसे NRC का हमारे यहाँ मामला था, ये बताए NRC में गिरफ्तारी क्यों हुई? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरे बात का जवाब दीजिए, NRC में गिरफ्तारी क्यों हुई? तो मैं मान लीजिए अगर बनारस के लोग सुने, इलाहाबाद के सुने, कानपुर के सुने, लोग यही नहीं कहेंगे मऊ में मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हो रही है, मऊ में मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हो रही है। क्या बनारस के लोगों ने देखा कि मऊ के लोगों ने क्या किया? क्या यहाँ थाना फूका गया, फला किया गया जो है कि नहीं? तो ये बताइए कि बनारस के लोग या और लोग, हिंदुस्तान के लोग क्या जानते हैं कि यहाँ थाना फूका है? तो कुछ न कुछ लेकिन होता है, तभी पुलिस जो है कि नहीं गिरफ्तार करती है, पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से चले तो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस खुद चलेगी। आज तो सोशल मीडिया, आज तो वीडियो चलता है, तमाम लोग साधारण, सारे लोग आप रोड पे चलेंगे, कौन गलत किया कौन सही किया आप देख लेंगे, सारी दुनिया देख लेगी। सच्चाई छुपाई नहीं जाती इस दौर में, मोबाइल का दौर आ गया। तो पुलिस हमारी हिफाजत के लिए, ठीक है, हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे, पत्रक देंगे
हम जब अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे, हमारे पीछे पुलिस होगी, हमारी हिफाजत के लिए होगी, कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो वीडियो वाले क्या करें? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपना कैमरा बंद कर लेंगे क्या? कैमरा चालू रखेंगे? ये सच्चाई है। और रह गई बात कि मुसलमानों का इस वक्त जो है कि नहीं कोई पूछने वाला हाल नहीं है, सिर्फ इनके नाम पर रोटियां सेकी जाती है और कुछ नहीं। नुपुर शर्मा की नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उस बयान पे आप क्या कहेंगे? बयान तो देख, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मैं निंदा करूँगा और इसी की नहीं निंदा करूँगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। किसी धर्म के बारे में गलत शब्द करता है उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये देखिए हम लोग उसमें क्या है कि किसी धर्म के जो है कि देव देवताओं का नाम आता है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि हम हिंदू के बीच में नहीं बल्कि हिंदू मुसलमानों के बीच में हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दिया। ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि ये मैं वेले, क्योंकि मेरा जो है कि मेरा काम हिंदू भाई से चलता है और हिंदू भाई का मुझसे काम चलता है। ये चंद लोग हैं जो मतलब नफरत फैला के हम लोग को बर्बाद करके अपनी रोटियाँ सेकते, और कुछ राजनीति लोग हिंदू और मुसलमान पर, जिस तरह की मेरा मऊ है, यहाँ इलेक्शन क्या होगा? हिंदू मुसलमान के नाम पर होगा, मसलक के नाम पर होगा, सिया सुन्नी बरेली के नाम पर होगा। सामाजिक कार्यकर्ता को जिताए तो मऊ जो है कि मऊ के सर में 4 चाँद लग जाएगा। यहाँ चेयरमैन कैसे चुन दिए जाते हैं? खड़िंजा बनवाएंगे, नाले बनवाएंगे, यही ना होगा? कमीशन अच्छा रहेगा। ये बताइए, नुपुर शर्मा के घर जो टिप्पणी की गई है उस पर उनको बस भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया, क्या इतना ही होना ही चाहिए? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है क्या बस इतना ही? जो उस पर कानून है, जो कानून और धाराएं बनती है, इस दोष में जो है कि नहीं हमारे यहाँ न्यायपालिका है। अगर कार्यपालिका से आपका काम नहीं होता तो न्यायपालिका में ज़रूर आपका कार्य होगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो सदा मुतय्यन है इस बात पे, अगर मारने की सज़ा सिर पर झका अगर 300 तो जो धाराएं बनेगी वो धाराएं लगेगी। मैं यकीन के साथ मेरा ये जो है कि विश्वास है, यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। अगर आपकी FIR नहीं ली जाती तो कोर्ट इसीलिए कह रही है 156(3) में आके मेरे वहाँ FIR करो, FIR होगी। क्यों नहीं होगी? आप जो है कि पहले विश्वास करिए कानून पर, यकीन करिए, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं। गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? गिरफ्तारी की अगर धाराएं लगेंगी तो गिरफ्तारी भी होगी। अभी कल पेपर में मैंने देखा, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्या कहा, अभी देखिए पेपर में आगे उन्होंने जारी किया और गिरफ्तारी के लिए तो बार हम ज़बरदस्ती किसी को गिरफ्तार नहीं ना। 323 में आप कहेंगे गिरफ्तार करिए, 504 में गिरफ्तार करिए, तो जब मालूम है कि जो है कि नहीं 7 साल तक के लोगों में इस तरह की सज़ाएं होती, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 5 तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, आप सीधे किसी को क्या कहें? कानून के दायरे में आइए, जो धाराएँ बनती हैं वो धाराएँ लगेंगी, उसको प्रशासन अपना पूरा काम करेगी, अदालत अपना पूरा काम करेगी। आपने को अपने घर अदालत नहीं बनाना है, आपको प्रशासन नहीं बनाना है, आप जनता हैं, आप लोकतांत्रिक रास्ते पर चलकर जो है कि नहीं अपने गम और गुस्से का इजहार करें। कानून हाथ मिलेंगे। अगर आपके बीच में गंदे लोग हैं तो ऐसे तस्दीक करके पुलिस प्रशासन का आप सहयोग करिए। कल जुम्मे का दिन है, आप जनता से क्या करें? जनता से यही कहूँगा, शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई आपके बीच में गंदा किस्म का आदमी किस तस्दीक करें, पुलिस प्रशासन को जो है कि खबर करें, कानून हाथ मिला लें, क्योंकि आगे आने वाले दिन जो है कि नहीं और हमारे सामने है, त्यौहार भी सामने है, और आप देखते हैं और शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो हमारे चेहरे पर चमक नहीं रहेगी, हमारे शहर के चेहरे की चमक उड़ जाएगी। यहाँ गरीब बुनकरों का शहर है, रोज़ कुआं खोदते पानी पीते, कौन रोटी देगा? सिर्फ अल्लाह पर भरोसा हम पूरा करते हैं, हमारा अल्लाह पर अल्लाह के रसूल पर भरोसा है, लेकिन बिना मेहनत की अल्लाह तबारक व तआला खाना नहीं मिलेगा। मेहनत तो करना ही है।